तो ये लड़की की शादी की थी, 4 साल हो गए जी। तो मार पिटाई करते हैं, लड़की को ढंग से रखते नहीं है। कलेश हो रहा है, 4 साल हो गए, लड़का मार पिटाई करता है। लड़की को बोलते हैं अपने माँ बाप से 50,000 रुपये लेके आ तो हम रखेंगे तेरे को। गहने बेच दिए, सारा कुछ बेच दिया। आज 20 दिन हो गए, मार पीट के लड़की को दबा दिया। वो मेरा देवर लड़ाई करता है, गाली देता है, मेरे को ऐसे ऐसे बोलता है, तो ऐसी है वैसी है। और मेरा घर वाला भी देवर मारपीट करता है। 4 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हुए, ऐसे बोलता मेरे को बच्चों की लोड़ नहीं है। जिसके पास ये दरख्वास्त है, बंटी है नाम, और वो 20 दिन से बीमार है। तो क्या 20 दिन से अगर वो बीमार है तो 20 दिन से यहाँ पर और कोई नहीं है क्या? थाना में सिर्फ बंटी ही है जो पूरा थाने का जो कार्यभार संभालती है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हो संसार क्रांति। मैं इस वक्त इंद्री थाना में मौजूद हूं और यहां पर एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और उनका ये कहना है कि उन्होंने FIR कम से कम 20 दिन हो चुके हैं, एक दरख्वास्त लगवाई थी इंद्री थाना में और वो काफ़ी पीड़ित परिवार है। और ये सारा मामला हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी जो दरख्वास्त उन्होंने दी है, एप्लीकेशन दी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और उनका कहना है कि उन्होंने 20 दिन से ही थाने के चक्कर लगा रहे हैं। आइए मैं पूरा मामला उन्हीं से जान लेती हूँ कि बात क्या है और क्यों वो चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं इस थाने में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए, पहले कहाँ से हो आप और क्या मैटर है आपका? हमारा जी, हम हैं इंद्री से, गूढ़े से जी। तो ये लड़की की शादी की थी, 4 साल हो गए जी। तो मार पिटाई करते हैं, लड़की को ढंग से रखते नहीं है। फिर आज से 20 दिन हो गए जी, दरख्वास्त दिए हमें थाने में, तो सुनाई नहीं हो रही है। बोलते हैं वो आएगी मैडम, उस फिर वो हम करेंगे जी, उसको बताइयो। तो कौन सी मैडम को दी है दरखास्त, क्या नाम कुछ पता है? बंटी मैडम को। अच्छा, कहाँ गए हुए हैं वो? पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। घर है, बीमार है। ऐसे बोलते बीमार हो रही है ऐसे बोलते हैं। जिस टाइम भी 20 दिन से यही बोल रहे हैं। हाँ, यही बोल रहे 20 दिन से। जब आपने दरखास्त दी थी वो यहीं पर थे? हाँ, यहीं पर थी जब दी घर थी। पे थी वो जब। तब भी घर पे ही थी? हाँ, यहाँ नहीं थी। फिर उन्होंने ऐसे दरखास्त क्यों दे दी जब वो घर पे थी? तो और नहीं है थाने में, और किसी को नहीं बोला आपने भी और किसी को दो? उन्होंने मुंशी जी ने लेके ना आगे उनको दे दी थी, बंटी को जी। बंटी ने लेके रख दी, उसने लेके रख दी। बंटी ने, मैडम ने। तो आप बात बताओ भी, आपने दरखास्त क्यों दी थी? क्या हुआ है आपके साथ? मतलब आपके साथ किस चीज़ की दरखास्त दे रखी है? लड़की के मारे दी थी। लड़की को कलेश हो रहा है, 4 साल हो गए, लड़का मार पिटाई करता है, देवर भी घर वाला भी। और लड़की को बोलते हैं अपने माँ बाप से 50,000 रुपये लेके आ तो हम रखेंगे तेरे को। गहने बेच दिए, सारा कुछ बेच दिया। आज 20 दिन हो गए, मार पीट के लड़की को दबा दिया। बेच दिया अपने माई क्या? हाँ जी, हाँ जी जी। अब बताओ आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ पर आपकी शादी हुई है? और मतलब जो आपके साथ वहाँ पर बोलो। कहाँ? राजस्थान है। राजस्थान में कौन से गांव में? शेखों बस जी। तो क्या कुछ हुआ आपके साथ वहाँ पर भी? वो मेरा देवर लड़ाई करता है, गाली देता है, मेरे को ऐसे ऐसे बोलता है, तो ऐसी है वैसी है। और मेरा घर वाला भी देवर मारपीट करता है, बुरी बुरी बातें कहता है मेरे को। फिर ये लेने नहीं आए वो यहाँ आपको? नहीं आया अभी लेने। ऐसे बोलता है 4 साल, मैंने कहा 4 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हुए, ऐसे बोलता मेरे को बच्चों की लोड़ नहीं है। अच्छा, आपके पास बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से वो आपको छोड़ रही है? बच्चों का कारण क्या है बच्चे ना होने का? मतलब बच्चे वैसे दवाई नहीं लेता है, जरूरत नहीं है, नो का मेरे को जरूरत नहीं है। अच्छा, वही रखता ही नहीं, मार पिटाई करता है, घर से काट देता है, महीना भी नहीं रखता। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? क्या किस लिए दी थी दरखास्त? भी तंग हो के आप वहाँ से आए हो जैसे, तो आपने यहाँ पे जो दरखास्त दी थी, यहाँ क्या चाहते हो आप? हम तो बस फैसला ही चाहते हैं। हम तो वहाँ से मतलब आप रहना नहीं चाहते वहाँ पे? जी। दुखी होगी मैं तो, ज़्यादा दुखी होगी, परेशान होगी। जी। देखिए, इनका गुड़िया का कहना है कि ये काफ़ी परेशान है, वहाँ पर इनके साथ मारपीट होती है। और मेरे को इन्होंने जो दरख्वास्त दी है, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा जूम करके इसको दिखाए और मैं पढ़कर भी आप लोगों को सुनवा दूँगी इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है।
देखिए, इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, एसएचओ साहब के नाम ये दरख्वास्त दी हुई है इन्होंने थाने में, और इन्होंने निवेदन किया हुआ है। मीनाक्षी आपका नाम है जी? इनके आपके पति का नाम? सतपाल जी, जैसे ही इसमें लिखा है इसके पति का नाम सतपाल है। और जो जिनके पास ये दरख्वास्त दी, मैं आपको बता दूं, एसएचओ उनका नाम भी सतपाल ही है, और उनके पास ये पहले दरख्वास्त आई थी, और अब वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे अब विनोद कुमार आए हैं नए एसएचओ, ना तो वो ही कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही पहले वाले एसएचओ ने किसी भी तरह की इनकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही जिनको इन्होंने ये दरख्वास्त जिस कांस्टेबल को या इंस्पेक्टर को ये दरख्वास्त सौंपी है, उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि वो जिसके पास ये दरख्वास्त है, बंटी है नाम, और वो 20 दिन से बीमार है। अगर वो 20 दिन से बीमार है तो ये और किसी को भी दे सकते हैं क्या? थाना में सिर्फ बंटी ही है जो पूरा थाने का जो कार्यभार संभालती है? क्या इस थाने में और कोई नहीं है जो ड्यूटी करते हैं? तो मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी एसएचओ से, जो नए एसएचओ इस थाने में आए हैं, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन गरीब की सुनवाई करें और इनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करें। अगर बंटी बीमार है तो वो इनकी जो इन्होंने दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दिया, इसको किसी और दूसरे इंस्पेक्टर को सौंपा जाए। और मैं अपील ये भी करना चाहूँगी कि अगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इस मामले को, ये मामला एसपी गंगाराम पुनिया तक जरूर जाना चाहिए, और उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि गरीब की सुनवाई करें। ये बहुत गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, क्या ये गरीब है इसी करके यहाँ सुनवाई नहीं होती? और मैं आपको बता दूं कि इस थाना के मामले हर रोज़ इसी तरह के मामले यहाँ पर आते हैं। चोरी को ले लो, डकैती को ले लो, और मारपीट के ले लो, दहेज के ले लो। ये भी एक पीड़ित परिवार का ऐसा ही मामला है जिसमें एक लड़की को मारा पीटा भी जाता है और उससे दहेज के लिए भी मांग की जाती है, और उसे इसलिए भी मारा पीटा जाता है कि उसके पास औलाद नहीं है। और जब ये औलाद की मांग करते हैं कि बहुत से तरीके हैं, आजकल साइंस इतनी तरक्की कर रही है, औलाद हो जाएगी, तब भी वो ये बात बोलते हैं कि हमें औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तेरी ज़रूरत है। तो ये इस थाने में कोई भी किसी भी तरह के केस पर सुनवाई, गरीबों की सुनवाई क्यों नहीं होती? मेरी हाथ जोड़कर एसपी गंगाराम पुनिया से दरख्वास्त रहेगी कि गरीबों की सुनवाई इस थाने में क्यों नहीं होती, और वो इस थाने के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर सख्ती से पेश क्यों नहीं आते? क्यों नहीं उनसे ये सवाल करते कि आए दिन इस तरह के केस यहाँ पर आते हैं, आए दिन मीडिया में केस जाते हैं, पीड़ित परिवारों को परेशान होकर मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, मीडिया को बुलाना पड़ता है। तो ये किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ पर? क्या एसएचओ की कोई ड्यूटी नहीं बनती यहाँ पर? एसएचओ को इतना भी नहीं पता चलता कि उसके थाने में हो क्या रहा है? कोई भी परिवार आता है किसी भी तरह से परेशान हो गया तो उसको वापस से एसएचओ को मिलवाने भी नहीं दिया जाता, उनको पीछे से पीछे भेज दिया जाता है। और इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। इस वक्त आप कहाँ से आए हो? इस वक्त यहीं से गुड़े से आए से थे। आए हाँ जी। घर से कितना टाइम हो गया आपको यहाँ चक्कर लगाते हुए? यहाँ 3 बजे आए थे, अब देख लो क्या टाइम हो गया। आपने आज यहाँ कितने चक्कर लगाए हैं? ये अब मेरे को चक्कर है नहीं, तीसरा दूसरा चक्कर है आज तो हमारा। फिर आपको मतलब इन्होंने आपने क्या बोला था भी एसएचओ को? एसएचओ से बात करोगे? हाँ जी बोला था। आप 3 बजे आए थे, तब तो यहाँ होंगे एसएचओ साहब। कह रहे थे भी वो करनाल जा रही, अभी ऐसे बोल रहा था करनाल जा। जी, अब कौन है यहाँ अंदर थाने में? मुंशी के पास गए थे जी हम सामने। जी, मैं अंदर थाने में भी जाऊंगी और उनसे भी मैं बातचीत करूंगी और मैं दिखाऊंगी ड्यूटी पर कौन कौन है इस वक्त। और अगर एसएचओ नहीं है तो कम से कम परिवार को आश्वासन तो देना चाहिए, लेकिन ये गुमराह करते हैं और परिवार को ऐसे ही ऐसे ही परिवार वालों को, पीड़ित परिवार को, कोई भी हो, किसी भी तरह की भी कोई भी दरख्वास्त लेकर यहाँ पर आता है, ये उनको 1 दिन करके 2 दिन करके ऐसे ही गुमराह करते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। चलिए मैं अंदर लेके चलती हूँ, मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ये कार्रवाई क्यों नहीं करते दरख्वास्त पर, क्यों मतलब पीड़ित परिवारों को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, क्यों उनको मीडिया के पास फ़ोन करना पड़ता है। जी आइए, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगी कि कैमरा को ज़रा पूरे थाने में घुमा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए इधर भी कि ड्यूटी पर यहाँ कौन है। एक बार कैमरा अंदर कर दीजिए। देखिए यहाँ इसमें यहाँ पर भी कोई नहीं है। इस वक्त कितना टाइम हुआ है? 6 बजने में अभी 10 मिनट है। जी
और इधर भी ज़रा कैमरा कर दीजिए, देखिए इधर भी यहाँ पर नहीं कोई है इस वक्त, शायद सभी जा चुके हैं। लेकिन ये लोग 3 बजे यहाँ पर आए थे, 3 बजे सभी यहाँ पर होंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर किसी भी, ज़रा इधर भी कर दीजिए, ये SHO साहब का ये SHO साहब का कमरा है यहाँ पर। तो जी नमस्कार सर। सर ये पीड़ित परिवार आया है, इनकी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक्चुअली जो मैडम है ना वो बीमार हुई है अभी। कितने दिन से? वो 1 हफ्ते से बीमार है। तो 1 हफ्ते से मैडम बीमार है और थाने में उसके अलावा और कोई नहीं है? इनकी कंप्लेंट दे दी गई है दूसरे आईओ को। आज CM साहब आए हुए हैं और कार्रवाई हो जाएगी इनकी। कब होगी कार्रवाई? कम से कम इनके जो ये आज परेशान होके ये हमारे पास आए हैं और 20 दिन हो चुके हैं इनके इसको, और इनको हर बार यही बात बोली जा रही। क्या बात बोली जा रही है अंकल, एक बार फिर से? वो बीमार है कि वो बिंटी है, क्या नाम है उसका? मेडिकल रेस्ट। कितने दिन से आपने 20 दिन हो गया FIR दी और 20 दिन से यही बात बोली जा रही है? हाँ जी यही बोल। तो क्या 20 दिन से अगर वो बीमार है तो 20 दिन से यहाँ पर और कोई नहीं है, क्यों दी? एक बीमार व्यक्ति को, जब एक कर्मचारी बीमार है तो उसको सर उसको क्यों दी, उनके पास क्यों पहुँचाई? वो बाद में बीमार हुई है, पहले बीमार नहीं थी वो। फिर अगर वो बीमार है तो वो भी लिख के दे सकती है इस बात को भी, मैं क्रिटिकल कंडीशन में हूँ और मैं इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकती, ये किसी और को दे दी जाए। फिर बोल दिया इनको, दरखास्त दे दी है इनकी, किसी और को आगे कार्रवाई करा देंगे इनकी। आपका परिचय क्या है सर? हेड कांस्टेबल जितेंद्र, मुंशी थाने में। जी देखिए ये मुंशी साहब हैं, तो इनसे बातचीत हुई है हमारी। फ़िलहाल यहाँ पर ना SHO है, SHO साहब CM ड्यूटी। जी वो CM ड्यूटी गए हुए हैं जी। अब इनको बोल दिया गया है कि इनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी, तो इन्होंने अब टाइम दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। एक बार फिर से अंकल आप अंदर जाकर पूछ लीजिए कि कब आना है। अगर इनकी कार्रवाई तब भी, जब आप पूछ लीजिए अंकल, अगर तब भी जब इनको बुलाया जाएगा, अगर तब भी इनकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरी अपील रहेगी SP गंगाराम पुनिया जी से कि सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए इस थाने के कर्मचारियों पर उनको याद दिलाए कि उनकी ड्यूटी क्या है। इस तरह के बहुत सारे पीड़ित परिवारों का मामला यहाँ पर आता है, तो वो देखे कि उनकी नाक के नीचे इंद्री थाना में आखिर हो क्या रहा है। एक मतलब एक खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। कोई भी आता है, कोई भी पीड़ित परिवार आता है और उसकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती है। बताया जा रहा है कि जिस कर्मचारी पर यह FIR है वो 20 दिन से बीमार है। क्या मतलब वो सिर्फ बंटी ही इस थाने का कार्यभार संभालती है? क्या इस थाने में और कोई कर्मचारी नहीं है? तो अगर इसमें कर्मचारी नहीं है तो मैं SP जो मेरे करनाल में SP गंगाराम पुनिया जी हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि एक बार इस थाने में राउंड ज़रूर लगाए और आकर ज़रूर देखें कि इस थाने में कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, और जब इसमें ड्यूटी कर्मचारी नहीं है तो वो ड्यूटी कर्मचारी इस थाने में लगाए, ताकि पीड़ित परिवारों को निराश होकर ना जाना पड़े। और कितनी बार तो ऐसा मामला होता है जो दरख्वास्त दी जाती है उस पर कार्रवाई नहीं होती, पीड़ित परिवार या तो हताश होकर बैठ जाते हैं, और कुछ पीड़ित परिवार ऐसे होते हैं सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर ये मामले टाइम पर देखे जाए, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई टाइम पर करे, वक्त रहते करे, तो न कितने परिवार उजड़ने से बच सकते हैं। मैं अपने तजुर्बे से कहना चाहूँगी, मैं जितने दिन से मतलब मैं मीडिया में और मैं देख रही हूँ, हमारे पास आज तक जितने भी केस आए, यही केस आए हैं कि इंद्री थाना में हमारी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यहीं पर मैं आप लोगों से ले लेती हूँ इजाज़त। मैं पिंकी चौधरी, नमस्कार।